हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो मार्केट के ऊपर खास फोकस था बिकॉज कल के दिन काफ़ी अच्छा भूकंप देखने को मिला था। निफ्टी के ऊपर तो फोकस था ही। निफ्टी की अगर हम बात करें तो कल के दिन लगभग 1.25% की गिरावट देखने को मिली थी। आज के दिन थोड़ा 0.5% से थोड़ा ज़्यादा तेज़ देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, हाँ पता है, ये तो हमेशा का दस्तूर रहा है कि गिरावट ज़्यादा बड़ी होती है, रिकवरी कंपैरेटिवली छोटी होती है। ठीक है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो हमेशा जो तेज़ी होती है वो गिरावट से कई गुना ज़्यादा ऊपर ही होती है। इसलिए तो आप अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना हो, रिकवरी के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, बट हाँ लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट लेफ्ट टू राइट हमें लोगों को ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एटलीस्ट हम हमारे मार्केट की बात करें, भाई दुनिया भर के मार्केट में रूल अप्लाई नहीं होता है। देखना पड़ेगा भाई उनके देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है, वहाँ पे ग्रोथ कितना है करके। हमारे देश में ग्रोथ अच्छा है तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट तो हम लोग अभी तक तो फिलहाल एंड आने वाले कई डिकेड्स तक हम लोग लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाने वाले हैं। ठीक है, सो आज के दिन की बात करें, जैसे कि आपको कहा मार्केट के ऊपर खास फोकस था एंड उससे भी ज़्यादा फोकस था भाई मिड कैप इंडेक्स के ऊपर। तो मिड कैप इंडेक्स भी हम देख सकते हैं कल के दिन तो अच्छी खासी पिटाई हुई थी, 4-4.25%। ठीक है, तो 2-2.25% की रिकवरी देखने को मिली। सेम वही लॉजिक कि भाई हाँ पता है गिरावट ज़्यादा रहती है, रिकवरी कंपैरेटिवली कम होती है, बट सेम चीज़ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ये भी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। सिमिलर वे स्मॉल कैप में भी देखोगे तो कल के दिन 5.25% की गिरावट थी, आज के दिन 3.25% तक हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिल चुका है। ऑब्वियसली अगर ये आज के दिन 5.25% भागता, मतलब ये नहीं कि फुल्ली रिकवर हुआ करके, क्योंकि गिरावट में जितना भी परसेंटेज रहता है और तेज़ी में जो परसेंटेज होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो यहाँ पे बनाया था। सो ये भी अगर आप देखोगे मैक्सिमम डेटा के हिसाब से तो वो भी आपको ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ठीक है, आज के दिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा यू टर्न लिया है। ये चलता रहता है। मैंने कल के दिन जब भी बाजार अच्छी तरीके से करेक्ट होता है, गिर जाता है, मैं उसके ऊपर हमेशा वीडियो बना देता हूँ। और आपको पता ही है कि बाजार में कभी भी एग्जिट करके पैसा नहीं बनाया जा सकता, हमेशा होल्ड करके अच्छे शेयर को बाय करके एंड उसको होल्ड करके ही पैसा बनता है। ठीक है, अच्छे शेयर बाय करोगे, होल्ड नहीं करोगे, पैसा नहीं बनेगा। खराब शेयर बाय करोगे और उसको ज़िंदगी भर होल्ड करोगे, नहीं पैसा बनेगा। अच्छे शेयर बाय करके होल्ड करके ही पैसा बनता है। इस प्रकार की चीज़ें हमेशा चलती है, आगे भी भविष्य में चलेगी। कल की गिरावट तो कुछ भी नहीं थी, इससे भी बड़ी बड़ी गिरावट है भविष्य में भी आने वाली। कब आएगी किसी को पता नहीं, किसी को टेलीग्राम भेजकर नहीं आने वाली है। निफ्टी 40,000 होगा तब जाके आएगी, या फिर कल ही जाके आएगी, या फिर 10 दिन बाद जाके आएगी, किसी को नहीं पता है। बट एक बात हमेशा दिमाग में फिट करके रखना, कौन सा, मार्केट कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इससे भी भयंकर चीज़ें हो चुकी है मार्केट में, भयंकर मतलब भयंकर। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ जिसके दिमाग में फिट हो गया वो मार्केट में टिक गया। और जो रोज़ ऐसे करेगा, अरे आज कितना गिरा, कल कितना रिकवर होगा, तो वो नहीं टिक पाते हैं मार्केट में। ठीक है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई एक बार पोर्टफोलियो में जितना लगाया था, ठीक है 5 लाख का गलती से अरे भाई गिर गिर के 4 लाख तक आ गया, एक बार वापस 5 लाख आ जाए मैं निकल जाऊँगा, निकल जाऊँगी। नहीं टिक पाओगे मार्केट में, क्या ही कमा पाओगे। ठीक है, तो मार्केट में तो ये डिस्टर्बेंस, मैंने कितनी बार आपको ये कहा है, ये फॉर्मूला ही है। जो इस प्रकार का नौटंकी मार्केट की मतलब बर्दाश्त कर पाएगा ना भाई अच्छी तरीके से, वही बाजार में टिक पाएगा, और टिकने के बाद ही पैसा बनता है। ठीक है, सो यही नज़ारा हम लोग को आज के दिन भी देखने को मिला। ठीक है, आज के दिन गिर भी जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कल भी गिर जाता तो भी फर्क नहीं पड़ता, मार्केट हमेशा ऐसा ही चलता है। बट चलिए, आज के दिन थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कुछ स्टॉक्स जो कि सबसे ज़्यादा पिटे हुए थे, उनमें ही सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को यहाँ पे मिल गई। बड़े प्लेयर्स की ओर से ये चीज़ें चलती है। इजी ट्रिप प्लानर की बात करें, काफ़ी अच्छा भागा, 9-9.25% भागते हुए देखने को मिला है। तो ये स्टॉक कैसा है, स्टॉक तो कंपनी तो अच्छी है, प्राइस देखकर नहीं कह रहा हूँ, इसके पहले भी हम लोग वीडियो कवर कर चुके हैं। इसमें तो 2 बार बोनस स्प्लिट जैसी भी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी, 3 बार हो चुके, 2 बार कुछ तो बोनस मिला, 1 बार स्प्लिट मिल चुका है। ठीक है, वो तो चार्ट पैटर्न अभी तक वो गूगल में एडजस्ट हो ही नहीं जाते, तो ऐसा लगता है कि भाई कंपनी तो क्रैश हो गया करके। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप अपने जो आपके पास जो ब्रोकर रहेगा, ठीक है, जो भी आपके पास डीमैट अकाउंट रहेगा उसमें चार्ट पैटर्न देखोगे तो इसका चार्ट पैटर्न काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एंजल वन में भी 9-9.25% की अच्छी तेज़ी देखने को आप मिल चुकी है। ठीक है, जहाँ पे गिरावट, अगर आप चार्ट पैटर्न चेक करोगे ना, ऐसा गिरा है ना, उतना ही ज़्यादा हम लोग को रिकवर होके मैक्सिमम मतलब कम बैक करते हुए देखने को आप मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टाटा पावर, तो 3.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पे, बट यही चीज़ हम लोग को सीखने को मिल जाती है। देखिए, हम कहते हैं ना कि स्टॉक सस्ता हो जाए तो हम खरीदेंगे करके, बट जब एक्चुअल में जब वो सस्ते होते हैं ना, कोई नहीं खरीदता है, हम और इंतज़ार करते हैं सस्ता होने के लिए। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर ही वैसा बना हुआ है। ठीक है, तो आज जैसे तेज़ी देखने को मिल जाएगी, ऐसा लगता है कि अरे चलो खरीद लेते, कहीं गाड़ी ना मिस हो जाए, फिर वापस नीचे आएगा तो लगेगा कि फंस गए करके। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि तेज़ी मंदी के चक्कर में शेयर नहीं खरीदना होता है। ठीक है, खरीदना है तो कंपनी के धंधे को देखकर खरीदो। ये कोई मैं टाटा पावर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी हर किसी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी में ही सब कुछ शेयर मार्केट आ जाता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें चलती रहेगी, क्या पता कल वापस गिर जाए, क्या पता उसके
बाद में वापस सोमवार के दिन वापस गिर जाए, वापस फिर भाग जाए, ये चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जेएफएस में बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी कल के दिन, तो उतनी पूरी तेज़ी एक ही दिन में उड़ा दी, ठीक है। फिर वापस थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। अगेन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। वैसे तो देखा गया तो ये तो अभी तक ट्रायल मोड पे ही यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। सारा बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो इसमें पोटेंशियल बहुत कमाल का नज़र यहाँ पे आ जाता है। सिनर्जीज है, बिजनेस के साथ लिंकेज काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं एंड फाइनेंशियल मार्केट काफ़ी बड़ा है, तो इसका फ़ायदा ये कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से उठा भी सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यस रेलवे स्टॉक्स, तो रेलवे, डिफेंस, खास करके सरकारी कंपनियां, इनमें हम लोग को काफ़ी एंट्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं। खास करके रिटेल इन्वेस्टर की एंट्रीज होती हुई देखने को मिली थी। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर का ऐसे स्टॉक में टिकना थोड़ा मुश्किल है। रीज़न बहुत साफ है, क्योंकि तेज़ी देखकर काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा है। हाँ, जिन्होंने बिजनेस देखकर खरीदा था 2-2.5 साल पहले, उनको ऐसी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और जो 2-2.5 साल नील रिटर्न्स पे बैठता है, ठीक है, वो तो शेयर मार्केट का भाई बादशाह ही बन गया, क्योंकि उनको बिजनेस ओरिएंटेड उनका अप्रोच होता है, ठीक है। बाकी जो तेज़ी देखकर खरीदते हैं वो ऐसी गिरावट देखकर निकल जाते हैं, ठीक है। सो रेलवे स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी खासी आज के दिन रिकवरी हम लोग को देखने को मिल गई है, ठीक है। मार्केट में भी ओवरऑल अच्छा रिकवरी देखने को मिल गया, जैसे कि आप देख सकते हैं आरवीएनएल भी 9.5-10% तक अच्छा रिकवर कर गया। आईआरएफसी की बात करें 13-13.25% यहाँ पे भागा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अगेन कह रहा हूँ 140 का 120 हो गया, मतलब कोई पहाड़ नहीं टूटता है, प्रोवाइडेड कंपनी में कोई इंटरनल इशू होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो रेलटेल की बात करेंगे तो भाई इनके लिए तो बहुत ही बुरी बात, क्योंकि गिरा तो 20% का सर्किट, फिर सर्किट चेंज होकर 10% का लग गया अपर के हिसाब से, तो केवल 10% ही भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। देन अगर हम लोग बात करेंगे इरकॉन काफ़ी अच्छा भागा, 12-12.25% की तेज़ी यहाँ पे दिखा दी। एंड आईआरसीटीसी गिरा भी कम कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द अदर रेलवे स्टॉक्स। सो रिकवरी भी कंपैरेटिवली लो ही हम लोग को देखने को मिल रही है, 2% के आसपास। तो इस प्रकार का जो नज़ारा है दोस्तों मार्केट में हमेशा हम लोग को देखने को मिल जाता है। कल देखने को मिला, कोई बड़ी बात नहीं है, भविष्य में भी आप लोगों को इस प्रकार का नज़ारा वापस दोबारा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे कभी भी डिस्टर्ब होना नहीं होता है। इसके ऊपर भी मैं इतने वीडियोज़ बना चुका हूँ, कितनी बार आपको सिखाया है कि इंटरनल गिरावट एंड एक्सटर्नल गिरावट ये आपको जज करना आना चाहिए, भापना आना चाहिए। कल की गिरावट तो भाई प्योर एंड प्योर एक्सटर्नल गिरावट थी। एक्सटर्नल मतलब पूरा मार्केट ही कोलैप्स था, ठीक है। इंटरनल मतलब क्या कि पूरा मार्केट भाग रहा है और सिर्फ हमारे ही शेयर्स यहाँ पे गिर रहे हैं, हमारी कंपनीज ही गिर रहे हैं, तो फिर वो चिंता का विषय होता है। सो एक्सटर्नल जब गिरावट होती है, ये सबसे बेस्ट माहौल होता है मार्केट में खरीदने के हिसाब से, ठीक है। मैं हमेशा चाहता हूँ एक्सटर्नल गिरावट जितनी हो सके बड़ी हो जाए करके, क्योंकि वो हमेशा आप लोगों को रिकवरी भी सॉलिड लेकर यहाँ पे आ जाती। कोविड भी एक्सटर्नल ही तो गिरावट थी, पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे कोलैप्स हुआ था, तो इतने सस्ते सस्ते शेयर्स मिल रहे थे। उसके बाद आप लोगों ने देख लिया कि कमबैक कैसे होता है। तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी डरना नहीं होता है। काफ़ी लोग पूछते भी, मैंने इस सवाल का जवाब कल भी दिया था, वापस देना चाहूँगा। सर मान लीजिए इलेक्शन में कुछ 19-20 हो गया तो कुछ नहीं होता है, इसके पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखना, वो एक आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देगा, बट वो माहौल ऐसा रहेगा, अगर आप मान लो, अगर आप यही सुनना चाहते हो कि कुछ उल्टा फुल्टा अगर हो गया, मार्केट कोलैप्स हो गया, तो कुछ नहीं होता। कोलैप्स मतलब भाई कभी बाजार आज तक कभी जीरो नहीं हुआ है, और इंडियन मार्केट कभी जीरो नहीं होगा भाई। आप नहीं खरीदोगे ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैंने बीच में एक वीडियो बनाया भी था और आपको बताया भी था कि बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हमारे मार्केट में पैसा लगाना चाहते भाई। हमारी ग्रोथ 6.5, 7, 8% तक भी जा सकती है। चलो 8 नहीं, 6% पकड़, लोएस्ट लेवल पे कौन सी कंट्री मिलेगी आपको? कोई नहीं मिलेगा, 2-3% ही मिल रहा है हार्डली, एंड उसमें भी ग्रोइंग इकोनॉमी, सब कुछ यहाँ पे इतना अवेलेबल है, ठीक है। कोई नहीं खरीदेगा तो इंस्टीट्यूशंस खरीद लेंगे और मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये मतलब चीज़ों से कभी भी मार्केट खत्म नहीं होता भाई। कौन सा ऐसा इवेंट था बताओ कि मार्केट खत्म हो गया करके? हाँ, मार्केट एकदम ब्रूटली भी गिर सकता है। आप कहो 40%, चलो 50%, चलो 60 ले लो, 70 ले लो, कुछ भी कर लो, बट जीरो नहीं होगा। क्यों? इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था भाई। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अंबानी की बात कर ले, अदानी की बात कर ले, टाटा की बात कर ले, गोदरेज की बात कर ले, बिरला की बात कर ले, किर्लोस्कर की बात कर ले, मुरुगप्पा ग्रुप की बात कर ले, ये जितने भी ग्रुप है भाई, ये अमीर कैसे होते हैं? क्या ये पैसा बैंक एफडी में रखते हैं? अरे नहीं, इनका शेयर मार्केट में, शेयर्स ही सब कुछ है इनका। अगर शेयर को ही कुछ हो गया, मार्केट को ही कुछ हो गया, तो भाई ये रास्ते पे आ जाएंगे, और क्या वो होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसके पूरा डिटेल वीडियो हो चुका है भाई। शेयर फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक चैनल है, हमारा ही चैनल है, उस पर जाकर देखो। मैंने आपको बताया था कि आपका टाइटल भी रहेगा कि ये वीडियो देख लो, आपका शेयर मार्केट के क्रैश का डर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। कभी मार्केट जीरो नहीं हो सकता, हमेशा याद रखना,
ठीक है। तो ये जब चीज़ें समझ में आती है ना, इसीलिए आप टिक जाओगे, और जब टिक गया अच्छे शेयर्स के साथ वो पैसा छाप लेगा। देन और भी रेलवे स्टॉक से आप देख सकते हैं, टैक्स मैको की बात करें 16-16.5% की तेज़ी दिखा दी। ट्राइडेंट की बात करें तो 8-8.25% भागा। अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ तेज़ी देखकर मन मत बना लेना। आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है क्या? काफ़ी लोग लिखते हैं कि टेक्सटाइल का धंधा ही मुझे पसंद नहीं है, मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है, आपका खुद का डिसीजन है, ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ठीक है। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्राइडेंट भी अगर देखा गया तो हम लोगों ने इसको पहले क्यों कंसिडर किया था, वो कहानी इतनी बार मैं बता चुका हूँ। 70 पे चलता था, 70-77 पे, फिर वो 1:10 स्प्लिट यहाँ पे हो गया तो 6-7 रुपये पे आया था। सो अगर पेनी स्टॉक में अगर किसी को जाना ही है, अगर किस्मत ही आजमानी है, तो इसीलिए वो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद भी कोविड आया था, 50% क्रैश, 3 रुपये तक स्टॉक आया था, तो उसका वो बेनिफिट मिल गया, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों को लॉजिक बताता हूँ कि क्यों अगर किसी स्टॉक में जाना है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कभी कभी लॉजिक बेतुका भी हो सकता है, ठीक है, बट कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया इसलिए जाने का करके। देन येस बैंक की बात करें, 11-11.5% की अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बट येस बैंक के नंबर अच्छे आना, सुधरना इंपॉर्टेंट है, तो ही जाके इसकी तेज़ी यहाँ पे टिक पाएगी, वरना ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं है। इरेडा की बात करेंगे तो 3-3.25% यहाँ पे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इरेडा में काफ़ी सारे लोग तेज़ी देखकर खरीदने वाले हम लोगों को देख समझ में आ जाता है, कमेंट सेक्शन से पता यहाँ पे चल जाता है। बिजनेस ओरिएंटेड अगर देखा गया, कंपनी खराब नहीं, कंपनी अच्छी है, बट सरकारी कंपनी तो इलेक्शन का माहौल है, तो वॉलेटिलिटी तो फेस यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो अदानी ग्रुप, येस अदानी ग्रुप की बात करेंगे तो आज के दिन काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। कुछ स्टॉक ने तो 10-10.5% की तेज़ी दिखा दी। ग्रीन की बात करें तो वो भी 10%, टोटल गैस की बात करें तो 11%, तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी। एंड ये सरकारी कंपनी नहीं है, बट येस इलेक्शन के माहौल में इन कंपनीज में भी काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। देन उसी के साथ साथ LIC भी इसी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल जाता है, तो 5.5% की रिकवरी आज के दिन LIC के शेयर में भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है, छोटा सा अपडेट वाला ही वीडियो था, बट ओवरऑल बताने का मकसद यही था दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ, इस प्रकार की चीज़ें हमेशा होती रहती है बाजार में, आदत डाल लो। मैं अगेन कह रहा हूँ, लिटरली आदत डाल दो, ठीक है। एक बार आपको इस चीज़ की आदत यहाँ पे हो गई, बिलीव में आपको समझ में आ जाएगा, जब एक्चुअल में लाल निशान होता है ना, वो बाय करने का सबसे बेस्ट मौका होता है, ठीक है। जोर ज़बरदस्ती से बाइंग नहीं करनी होती है, पूंजी है तो करना होता है, नहीं है तो छोड़ देना होता है। लोन बिन के चक्कर में तो भाई बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है। एक बिगनर ने तो बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, बिग नो, ठीक है भाई। ऐसे बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स है कि भाई जिन्होंने लोन बिन लेकर मार्केट में पैसा लगाया और मतलब बाद में उनको इतना प्रेशर हैंडल, मतलब वो कर ही नहीं पाए कि सुसाइड करना पड़ा उनको। तो ये चक्कर में तो कभी मत पड़ना, ठीक है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स हमेशा याद रखना, जो छोटे छोटे ये जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना मत कभी भी, ठीक है। जब हरा निशान देखने को मिल जाता है तब हम लोग उसको खरीदने का विचार करते हैं, लाल निशान आते तो हम लोग भाग जाते हैं। एग्जैक्टली उल्टा करते, जो वॉरेन बफेट जी ने बोला था। कल का भी आखिरी वीडियो देख लेना, उसमें भी मैंने आप लोगों को यही पॉइंट सिखाया था, ठीक है। वही चीज़ रिपीट होती है। आज मार्केट अगर भागा ना तो काफ़ी लोग ऐसे खुश हो जाएंगे, खरीदने का मन बना लेंगे, जैसे नीचे आएगा सस्ता नहीं खरीद लेंगे। बट यही अगर सेलफोन उनको खरीदना है तो सस्ता सेलफोन खरीद लेंगे, ठीक है, एंड महंगे पे कभी नहीं बाइंग करेंगे। तो यही जो अप्रोच है ना, बस मार्केट में रिटर्न स्टर की उल्टी हो जाती है, एंड इसी चीज़ के चलते उनको हमेशा नुकसान यहाँ पे होता रहता है। हमेशा याद रखना एक सिंपल फॉर्मूला, मार्केट में कदम रखा है तो मार खाना आना चाहिए, ये डिस्टर्बेंस देखना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ बाय करके कुछ नहीं होता है, बाय करके अच्छे शेयर को बाय करके होल्ड करना चाहिए, तभी जाके प्रॉफिट बनता है, ठीक है। जो शुरुआत में मैंने जो फॉर्मूला बताया वो भी याद रखना, तभी जाके आप टिक पाओगे। अगेन कह रहा हूँ, भविष्य में सर इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा वैसा कुछ भी हो जाने दो, ठीक है, कोई बाजार का दी एंड नहीं होता है। हाँ, सिर्फ एक टॉर्चर हो सकता है, वो झेलना आना चाहिए, जैसे कि कोविड के टाइम भी था। कोविड के वक्त भी मैंने आपको बताया कि कोविड जैसी जो बीमारी थी कोई पहली बार नहीं आई थी, इसके पहले भी कितनी बार ऐसी चीज़ें हुई थी, ठीक है। हाँ, वक्त लगेगा, 1-1.5 साल चला जाएगा, फिर उसके बाद देख ही लिया मार्केट क्या भागा। आज किधर है हम लोग, किसी को याद भी नहीं है भाई। 7,500 के करीब था मार्केट, 7,600 निफ्टी, आज किधर है, 22,000, 3 गुना बढ़ गया भाई, 3 गुना, डबल ट्रिपल यहाँ पे हो गया। तो ये चीज़ें होती है, जिसको ये समझ में आया ना वो मार्केट में हमेशा टिक जाता है, और जो टिक गया वो पैसा बनाएगा। जो बार बार एंट्री एग्जिट का सोचेगा नहीं बनता है, और बन भी गया तो छोटा मोटा बनेगा। सो चलो, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।